नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 9वीं कक्षा में यानी 9th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने यंत्र मानव उसके बारे में हमने देखा था। आज हम पूरे पाठ को यानी पद्य, गद्य, व्याकरण और अनुवाद, ये चार को आज हम पुनरावृत्ति के रूप में यानी रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, पार्ट 9 मधुमय देश हमारा, इसका पद्य, ये पद्य है और फर्स्ट ऑपरेटर कठिन शब्दार्थ अब देखेंगे। अरुण लाल रेड, मधुमय मधुर स्वीट, क्षितिज वह जगह जहाँ जमीन और आसमान मिलते नजर आते हैं, हॉरिजन सहारा, आश्रय शेल्टर, ताम्रस सोना गोल्ड, विभा प्रकाश लाइट, तरुशिखा पेड़ों की शाखाओं का अग्रभाग, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री, सुरधुन इंद्रधनुष रेनबो, मलय पर्वत माउंटेन, समीर हवा विंड, 11 खग चिड़िया बर्ड, नीड घोंसला नेस्ट, अनंत असीम नेवर एंडिंग, मदिरा मस्ती पैदा करने वाला टॉक्सिकेटेड, 15 रजनी रात नाइट। इसमें 15 मीनिंग्स है, उसे आपको पढ़ना है। अब हम कवि परिचय को देखेंगे। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1890 ई में वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद व्यापारी थे। माता पिता की मृत्यु के कारण बालकाल में ही इन्हें अपना पैतृक व्यवसाय संभालना पड़ा। इन्हें स्कूल में केवल 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हुई थी। पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा उनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रगाढ़ विद्वान थे। आपकी मृत्यु 1937 में हुई। अब इस पोएम के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मधुमय देश हमारा किस पर आधारित गीत है? मधुमय देश हमारा गीत हमारे सुंदर से देश भारत पर आधारित है। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन कंटिन्यूएशन देखेंगे। अच्छा बच्चा, आप सेकेंड क्वेश्चन आंसर पर सेकेंड क्वेश्चन पाकला। मधुमय देश हमारे की विशेषताएं बताइए। मधुमय देश हमारा कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके द्वारा क्षितिज अर्थात जहाँ धरती और आकाश मिलते नजर आते हैं को सहारा मिलता है। पेड़ों की शाखाओं पर ऐसा लगता है जैसे सूर्य की रोशनी चमक रहा है। यहाँ का सारा जीवन हरियाली से भरा है और माथे पर कुमकुम भी चमक रहा है। यहाँ इंद्रधनुष अपने पंखों को फैला रहा है और पर्वतों से ठंडी हवा बह रही है। पक्षी जिस ओर मुख कर उड़ रहे हैं वही उनका अपना प्यारा घर है। देशवासियों के आंखों में दूसरों के प्रति दया की भावना जाग आंखों में आंसू बहाते हैं। उसी से बादलों में पानी भरता है। समुद्र किनारा समझकर अपनी लहरों को वहाँ से टकराता है। जहाँ सब लोग रात होते ही मंदिरा पिए जैसे सोते रहते हैं अर्थात नींद में होते हैं। सुबह के समय ऐसा प्रतीत होता है कि उषा है अर्थात सारे बच्चों, उषा अपनी स्वर्ण रूपी रश्मि के घड़े से मेरे जीवन को सुखमय कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, कवि उड़ते कगों के पंखों की तुलना किससे करते हैं? कवि कहते हैं कि उड़ते कग जिस ओर मुँह करते हैं वहीं पर उनका अपना प्यारा घर है। उसी प्रकार मनुष्य भी जिस ओर अपना मुँह करता है वहीं पर उसका घर होता है। फोर्थ वन, बरसाती बादल मेघ किससे बने हैं? बरसाती बादल मेघ करुणा के जल से बने हुए हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन, पद्य पूरा कीजिए। अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। हेम कुंभ ले उषा, सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, मंदिरा उगते रहते हब जग कर रजनी भर तारा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे पद्य पुनरावृत्ति हो रहा है। अब हम गद्य, ये देखो बच्चों, अब गद्य प्रोस में आ गई है। प्रोस वंदाची पार्ट 11 यंत्र मानव। फर्स्ट होम लेटर देखो, कठिन शब्दार्थ। यंत्र मशीन मशीन, प्रवाह बहाव फ्लो, विद्युत बिजली इलेक्ट्रिसिटी, संचित इकट्ठा कलेक्शन, तलहटी समुद्र के नीचे की जमीन सी लेवल, दक्ष योग्य केपेबल, सेवेंथ वन भविष्य आगे का समय फ्यूचर, एट्थ वन उपज फसल ग्रेन्स। सेकेंड रोमन लेटर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यंत्र मानव का शरीर किससे बना है बनाया है? यंत्र मानव का शरीर लोहा इस्पात और प्लास्टिक से बना है। सेकेंड क्वेश्चन, यंत्र मानव किसके आदेश पर काम करता है? यंत्र मानव कंप्यूटर के आदेश पर काम करता है। थर्ड वन, यंत्र मानव कहाँ कहाँ जाकर मिट्टी खोज लाया? यंत्र मानव चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ से मिट्टी खोद कर लाया था। मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी भी लाया था। फोर्थ क्वेश्चन, यंत्र मानव का स्वभाव कैसा है? यंत्र मानव का स्वभाव निडर है। फिफ्थ क्वेश्चन, यंत्र मानव के शरीर में काम करने के लिए क्या यंत्र लगा है? यंत्र मानव के शरीर में कंप्यूटर लगा हुआ है। अब हम 5 वाक्य में उत्तर को ये देखो अब बच्चों, अब तैयार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यंत्र मानव क्या है? वह क्या क्या कर सकता है? यंत्र मानव लोहा इस्पात और प्लास्टिक से बना है। वह निर्जीव होते हुए भी सारे काम कर सकता है। वह चल सकता है, उछल सकता है और कूद भी सकता है। वह मशीन के पुर्ज फिट कर सकता है और बोझा उठा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, यंत्र मानव की विशेषताओं को बताइए। यंत्र मानव के पास मस्तिष्क में कंप्यूटर है, जिसके आदेश से वह काम कर सकता है। मैं भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना उबे अकेला 20-25 मजदूरों का काम कर सकता है। अगर भवन में आग लग जाए तो बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए भवन में प्रवेश कर सकता है और फंसे लोगों की जान को बचा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, यंत्र मानव किससे बना है और उसे शक्ति किस प्रकार मिलती है? यंत्र मानव का शरीर में तारों का जाल बिछा है और इन तारों में रक्त की जगह विद्युत धारा बहती है। यह विद्युत धारा यंत्र मानव को काम करने की शक्ति प्रदान करती है। शरीर में कैमरा लगे हैं। शरीर में लगा माइक्रोफोन सुनने के काम आता है। लाउड स्पीकर बोलने के काम आता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे गद्य पुनरावृत्ति समाप्त हो रहा है। अब व्याकरण को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 15 क्रिया व्याकरण ग्रामर में आ गए। क्रिया, जहाँ किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के भेद, क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर आधारित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता तक सीमित हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम जाता है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है। द्विकर्मक क्रिया मीन्स जिस सकर्मक क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें 2
कर्म होता है। अच्छा बच्चों, इसका प्रश्न और उत्तर ये देखो बच्चों, आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ग्रामर में क्वेश्चन आंसर देखो क्रिया का। फर्स्ट वन, क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं। उदाहरण क्या क्या है। क्रिया, जहाँ किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के भेद, क्रिया के दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर आधारित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता तक सीमित हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे श्याम जाता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, ये कर्मक क्रिया और दिक्कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें ये कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे बच्चा दूध पीता है। दिक्कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें दिक्कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। अच्छा बच्चों, आपको ट्रांसलेशन आपकी किताब में होगा। ट्रांसलेशन லாஸ்ட்ல பேஜ் நம்பர் 93 94 கைடில் பார்த்தீங்கன்னா 88 89 90 91 92 அப்படியே ஃபுல்லாக ஆன்சர்ஸ் இருக்கும், அதை அப்படியே ஃபुल्ला படிச்சுக்கோங்க। पुरुषदापा 9th स्टैंडर्ड के बच्चों प्लीज़ ध्यान से सुनो। आपके किताब में लास्ट पेज में 93 और 94 का पूरा ट्रांसलेशन देख लो, अनुवाद देख लो, वही आपको टेस्ट में आएगा। समझ में आया ना? அதுலேருந்து தான் கேட்பாங்க, அதை கேர்ஃபுல்லாக படிங்க। கைடில் பின்னாடி ஆன்சர்ஸும் இருக்குது। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको ये पाठ पूरा पुनरावृत्ति, पद्य, गद्य, व्याकरण और अनुवाद चारों को मैंने पूरा रिवीजन किया है। प्लीज़ पढ़ाई में ध्यान दो, कोविड-19 में बाहर मत जाओ, अच्छा पढ़ो बच्चों, टेस्ट बहुत अच्छा लिखो क्योंकि आप लोग 9th स्टैंडर्ड हो। धन्यवाद।